क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, यानी लव? अगर नहीं भी किया हो और किया हो, दोनों, मुझसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने किसी से लव किया है या फिर नहीं किया है। पर लव के बारे में सारा लोग ही जानते हैं। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, ऐसा कह सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग में है। या फिर किसी न किसी से आपको कभी ना कभी लव हुआ ही होगा, या फिर कर्स हुआ होगा, लेकिन हुआ तो किसी से अट्रैक्ट हुए होंगे। हर एक व्यक्ति किसी न किसी से अट्रैक्ट जरूर हुआ होगा। किसी से आप अट्रैक्ट हुए हो या फिर उसके प्रति कुछ फील करते हो, तो आपने कभी भी ये महसूस किया है कि अजीब है। आई मीन अट्रैक्शन या फिर फीलिंग्स, ये अजीब है। सिर्फ एक ही पार्टिकुलर पर्सन से ये कैसे अट्रैक्ट होता है? कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे लोग को लव करते हैं, पर मैं वैसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। और वैसे लोग भी अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, परंतु हम एक ही पर्सन से इतने सारे लोग में कैसे अट्रैक्ट होते हैं? ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? तो आपको लगता होगा कि इसे गॉड ने बनाया है आपके लिए। आपकी डेस्टिनी में ही ऐसा था कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन से आज मिलेंगे, इसे लव करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से के लिए ही बने हो। या फिर कभी भी ऐसे पर्सन से आपको लव हुआ है जो आपसे एकदम बिल्कुल विपरीत हो, या फिर वन साइड लव बहुत लोगों को हो जाती है। किसी को देखकर अट्रैक्ट होते हो या फिर किसी के प्रति फीलिंग्स होती है उसके, लेकिन उसको आपके लिए नहीं होती, आपको उसके लिए होती है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप यकीन करते हो कि गॉड ने ही आपको उस पर्सन के लिए बनाया होता है, या फिर उस पर्सन को आपके लिए बनाया होता है? आपकी डेस्टिनी में ही ऐसा होता है, या फिर आप साइंस को चाहते हो कि ये प्रूव करे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो मैं हूँ आरपी और मैं आपको प्रूव करूंगी आज कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है कि गॉड सच में उस व्यक्ति को हमारे लिए बनाए होते हैं? तो चलिए पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि गॉड सच में उस व्यक्ति को हमारे लिए बनाया होता है। कितना लोग तो गॉड पे बिलीव भी नहीं करते, तो उनके लिए भी हमारी साइंस की थ्योरी है। पहले इस थ्योरी को समझ लीजिए कि ये डेस्टिनी वाली थ्योरी क्या है। पर आप कह सकते हैं कुछ ऐसा भी हो सकता है। आपकी हमारी सारी थ्योरियों को अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सब मैजिक की तरह ही है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। पर अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो अपने माइंड को, अगर आप योगा करने में सक्षम हो, तो आप ये कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत पुरानी एक सभ्यता थी, एशियन ग्रीक, जिसका मानना था कि हम सब जब बने थे तो हमारा बॉडी हमारे पार्टनर के बॉडी से कनेक्टेड होता था। हम एक दूसरे में ही मगन थे, हम खुश थे, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। इसलिए हम गॉड को भी भूल चुके थे। हम किसी भी गॉड का प्रे नहीं करते थे, हम अपने में ही एक दूसरे में मगन थे। हम पूर्ण थे, आई मीन हम लोग कंप्लीट थे, हमें किसी की भी जरूरत नहीं थी। इसको देख के गॉड गुस्सा हो गया और उन्होंने हमारे बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया, जिससे हमारा सोल 2 हिस्सों में हो गया। और उसी एक सोल के दूसरे हिस्से को जब हम मिल जाते हैं, उसी सोल के दूसरे हिस्से से जब हम मिलते हैं, तो हमको ऐसी फीलिंग्स होती हैं मानो जैसे आप मिल गए हो अपने पार्टनर से, या फिर आप कंप्लीट हो गए हो, या फिर आपको गॉड ने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो टाइप्स। परंतु ये मैजिक की बात है और ये एक्सप्लेनेशन उन लोग के लिए है जो उनका बिलीव है कि गॉड ने ही हमें एक दूसरे के लिए मिलाया होता है, बनाया होता है। और आप अपने अदर हाफ से जब मिलते हो तो गॉड ही कुछ करते हैं, जैसे आप मिल जाते हो उनसे। पर
कुछ लोगों के इन बातों में बिलीव नहीं होगा, तो उनके लिए मेरे पास साइंस की थ्योरी है। और मेरे पास 2 साइंस की थ्योरियां हैं जिसमें प्रूव मैं करूंगी कि आपको ऐसा फील क्यों होता है, और होता है तो एक ही पार्टिकुलर पर्सन से क्यों होता है, उनकी तरह बहुत सारे लोग हैं उनसे क्यों नहीं होता। आप एक ही पर्सन से मिलके कंप्लीट महसूस क्यों करते हो। तो चलिए मैं पहली थ्योरी जो साइंस है उसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर रियल लाइफ में आप किसी से मिलते हो तो आप उससे बिछड़ जाते हो या फिर आप अलग हो जाते हो, पर हम सभी ऊर्जा से बने हैं, एनर्जी। और ये एनर्जी ऐसे काम नहीं करती है। जब ऊर्जा एक दूसरे से अलग होती है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती है। आपकी ऊर्जा जिस ऊर्जा से अलग हुई है उस ऊर्जा को वो हमेशा अट्रैक्ट करती रहेगी। यानी साइंस के अनुसार आपकी ऊर्जा और आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपके लवर की ऊर्जा एक ही ऊर्जा से बनी है और दोनों अलग हो गई हैं, और दोनों अलग होने के बाद अलग अलग शरीर धारण किए हैं। और आपका ऊर्जा आपके पार्टनर यानी आपके लवर की ऊर्जा को हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है। चलिए इसी थ्योरी को मैं कुछ विस्तार में बताती हूँ। पहले एक ऊर्जा थी जो 2 ऊर्जाओं में बट गई, यानी एक एनर्जी 2 एनर्जी में बट गई, और उन दोनों एनर्जियों ने अलग अलग शरीर का निर्माण किया। और आपकी ऊर्जा आपके पार्टनर की ऊर्जा को हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है, क्योंकि जब एनर्जी एक दूसरे से बिछड़ती है तो वो हमेशा मिल जाती है, वो अपने पार्टनर की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लेती है। जिस तरह आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, उसी तरह आपके पार्टनर की भी एनर्जी आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी तरह हम सभी एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, या कहें तो एक ही पार्टिकुलर पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं। आपने कभी वन साइड लव के बारे में सुना हो, या फिर आपको कभी ऐसे व्यक्ति के लिए फीलिंग्स जरूर हुई होंगी जिसको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, यानी वन साइड लव। ऐसी आप फीलिंग्स जानते होंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है, आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब हमारी ऊर्जा 2 है, 2 बट गई, हम अब एक दूसरे को ही अट्रैक्ट करते हैं, हम अपने एक दूसरे के ऊर्जा को ही अट्रैक्ट करते हैं, तो हम दूसरे से अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं जिसको हमारे लिए फीलिंग्स ही नहीं होती। तो ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे होता है। ऊर्जा बस ऊर्जा है, उसके पास आंख या फिर दिमाग नहीं है सोचने को, वो बस गुणों को देखकर अट्रैक्ट होता है, वो एक दूसरे के गुण को देखकर अट्रैक्ट होता है। तो आपकी जो पिछड़ा हुआ ऊर्जा है, अगर आप किसी से अट्रैक्ट होते हो यानी वन साइड अट्रैक्शन होता है, तो उस व्यक्ति के पास भी समझ लीजिए कि वही ऊर्जा होती है, उसी टाइप्स की ऊर्जा होती है, उस व्यक्ति की ऊर्जा में भी वही गुण होते हैं जो आपके पार्टनर के ऊर्जा में होंगे। कोई स्मार्ट या फिर टीचिंग लाइन में वैसा होगा, या फिर बोलने में, या फिर स्वीट टाइप्स का, या फिर रूड टाइप्स का। लोगों को हजारों टाइप्स के गुण होते हैं लोगों में, वैसे ही टाइप्स के गुण होते हैं। इसीलिए आपको वन साइड अट्रैक्शन होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन लाइफ में आप कभी न कभी उस व्यक्ति से जरूर मिलोगे जो आपके लिए बना हो, या फिर उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मिले। कभी लेट हो सकता है, पर आपकी ऊर्जा एक दूसरे से जरूर मिलेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कभी अपने ऊर्जा से मिलो ही ना। और जब आप अपने ऊर्जा के हाथ से मिलते हो तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। यानी आप कितना भी इनकार करो कि नहीं, आई कांट, आई डोंट, बट आप अट्रैक्ट होते हो, और वो भी आपसे उतना ही अट्रैक्ट होगा जितना आप उससे अट्रैक्ट होते हो। आप कितना भी नकारने की कोशिश करो, आप किसी भी रूप में मिल सकते हो। आप चाहे कुछ भी कहो कि नहीं ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसे पाबंदियां हैं जिसे आप अपने दिमाग को दे दिए हो, आपका दिमाग भी इनकार करने की कोशिश करेगा
परंतु आप उसी व्यक्ति से अट्रैक्ट होगे और वो भी व्यक्ति आपसे उतना ही अट्रैक्ट होगा। पर अगर आप वैसे व्यक्ति से मिलते हो, कभी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे उस व्यक्ति से मिलते हो, तो ट्रस्ट में आपको ऐसा फील होगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसके लिए आप फील करते हो और वो आपके लिए भी उतना ही फील करता है, तो समझ लो आप ट्राई करके देख सकते हो। आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा और ट्रस्ट में आप और उसके बीच बहुत सारी चीजें होंगी जो कॉमन होंगी, मतलब एक दूसरे से एकदम मिलती जुलती होंगी। या फिर आपके जो पहले कर्ज कोई हुआ होगा, जिसको आप वन साइड लव हुआ होगा, उससे कंपेयर करके देखिएगा, दोनों मैच खाएंगे। तो ये इसलिए नहीं है कि आप उसे वैसे ही व्यक्ति से फिर अट्रैक्ट हुए हो, वो इसलिए है कि इस व्यक्ति की तरह जो आपका पार्टनर है, आपके पार्टनर की तरह वो था, इसलिए आप उस व्यक्ति से अट्रैक्ट हुए थे। परंतु वो आपके लिए नहीं था, क्योंकि उसकी ऊर्जा या फिर गुण पूरे आपकी तरह मैच नहीं करते हैं और आपके पार्टनर की ऊर्जा आप की तरह मैच करते हैं। इसलिए आप इस व्यक्ति से मिले हो और ये व्यक्ति आपसे भी सेम फीलिंग्स करता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से अट्रैक्ट हुए हो जो वन साइड है, तो उसे आप अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि आपको बेस्ट मिलने वाला है, उस व्यक्ति का भी बेस्ट वर्जन मिलने वाला है। लेकिन आपको उस व्यक्ति से एक बात पता चल जाएगी कि आपके टाइप्स क्या हैं, आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा मिलने वाला है। और ट्रस्ट मी, कभी ना कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो आपके लिए बना होगा। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में। हमारा दूसरी थ्योरी क्या कहती है? साइंस की दूसरी थ्योरी के अनुसार क्या है? दूसरी थ्योरी कुछ इस तरह है कि आपका माइंड किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करता है। आपकी माइंड ही है जो किसी भी व्यक्ति को आपकी तरह अट्रैक्ट करता है या फिर आपको किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो चलिए मैं आपको इस बात को विस्तार में बताती हूँ कि आपका माइंड कैसे किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। तो आपका माइंड आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि आप जो हो, आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो और जानने का काम किसका है? माइंड का, राइट? और माइंड आपकी खूबियां और ना खूबियां हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ही रहती हैं। तो आपने जरूर सुना होगा कि हमेशा खुश रहो या फिर पॉजिटिव रहो। इससे आपकी जो तरंगे हैं, आपके दिमाग की तरंगे हैं, किसी भी अच्छे चीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और ये जल्दी जल्दी होगा। आप जब खुश रहते हो तो आपके दिमाग में खुशी वाले तरंगे चलती हैं और वो आपकी तरफ किसी भी चीज को जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो आपका माइंड जानता है कि आपको किस चीज में रुचि है और किस चीज को आप मिस करते हो। तो ये इसी तरह के तरंगे छोड़ता है जो आप मिस करते हो। उस तरंगे को आपकी माइंड जब छोड़ेगा तो सबकी माइंड की तरंगे एक ही वेव में काम करती हैं और उसी तरह के तरंग को आपका माइंड कैच करने की कोशिश करेगा। और जब किसी की तरंगे आपके माइंड की तरंगे से मिलेंगी, तब उस व्यक्ति को आपका माइंड आकर्षित करने की कोशिश करेगा। यानी आपका माइंड किसी भी व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। ये मैजिक सा है, ये भी कुछ मैजिक ही है, पर माइंड ऐसे ही काम करता है। और माइंड क्या क्या कर सकता है ये हम सभी जानते हैं। ये साइंस भी मानता है कि माइंड कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक बार अपने माइंड को सेट कर लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपका माइंड उसी टाइप्स के पर्सन को कैच करके आपके सामने लाता है और उस पर्सन का माइंड एक दूसरे से, आपका माइंड की तरंगे और उस व्यक्ति के माइंड की तरंगे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्ट होने के बाद वो व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होने लगता है। चाहे लाइफ में वो व्यक्ति कहीं भी हो, आप दोनों की माइंड मिलकर आप दोनों को आमने सामने ला देंगी, जिससे आप ऐसे व्यक्ति से मिल जाओगे और उस व्यक्ति से आप अट्रैक्ट होगे। ये थी दूसरी थ्योरी। और तीनों थ्योरी माइंड ब्लोइंग है। आप
अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी थ्योरी ज्यादा मजेदार है, कौन सी थ्योरी ज्यादा रियल लगती है।